हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। आज की मेरी वीडियो रहेगी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है GSK स्कॉलर्स प्रोग्राम 2022-23, जिसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और इस प्रोग्राम में कौन अप्लाई कर सकता है आज मैं फुल डिटेल उसकी बताने वाली हूँ। GSK स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए जो कि MBBS कर रहे होते हैं। ठीक है, MBBS कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को ये GSK स्कॉलरशिप मिलती है, जिसका अमाउंट है 1 लाख पर ईयर, यानी कि एक साल में 1 लाख रुपए मिलता है। तो कहने को ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये जो है एप्लीकेशन ये कौन अप्लाई कर सकता है? मेडिकल के MBBS के फर्स्ट ईयर के बच्चे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं लोअर इनकम फैमिली के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनको 1 लाख पर ईयर का अमाउंट स्कॉलरशिप के तहत स्कॉलरशिप फंड की तरह मिलता है। अब आइए जानते हैं इसकी फुल डिटेल कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और जो यहाँ पे मैंने वेबसाइट लिखी हुई है www.buddyforstudy.com, ये आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, सर्च करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और ये जो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे ये आशा स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है और जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसकी फुल डिटेल 6 to 12 के बच्चों के लिए होता है। वही मेरिटोरियस एंड फाइनेंशियली वीक फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ये होती है 15,000 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब जैसे आप इसमें स्लाइड करेंगे, यहाँ पे स्लाइड करने के बाद ये देखिए आप डॉट डॉट दिख रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ पे जब आप स्लाइड करते जाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में अलग स्कॉलरशिप खुलेगी। उसी तरह से स्लाइड करते करते 4th नंबर पे आप देख सकते हैं 4th नंबर वाला डॉट यहाँ पे येलो हो रहा है, यानी कि 4th नंबर पे ये स्कॉलरशिप को मेंशन किया गया है GSK स्कॉलरशिप। ठीक है, और जो कि इस साल के लिए है। अब ये इंटरफेस जब आपके सामने आए, ये स्लाइड चलती रहेगी तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब ये आपके सामने खुले तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट इसके बारे में आप यहाँ पे देखेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे लॉगिन करवाएंगे। लॉगिन में आप गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन के थ्रू। उस पर कुछ OTP वगैरह मांगेंगे। OTP आपके ईमेल पे या फ़ोन पे रजिस्टर करवाने जो भी आप मेंशन करेंगे उस पर आ जाएगा। और वो आपको भरने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन ID मिलने के बाद आपको ये बडी फॉर स्टडी में ही आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अब पूरा प्रोसेस मैं एप्लीकेशन का भी बता दूंगी। सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में भी जान लेते हैं कि प्रोग्राम क्या है। GSK Scholar Program is a CSR initiative of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited focused toward providing financial assistance to meritorious and financially constrained students, enabling them to pursue a career in medicine। ठीक है, यानी कि जो फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं बट मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम दिया गया है। और उनके सपोर्ट के लिए इस प्रोग्राम का एम ये है कि उन बच्चों को हम सपोर्ट कर सकें, उनको फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट मिले ताकि वो आगे आगे बढ़ सके, अपनी कंट्री के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके और उनकी पढ़ाई वगैरह ना रुके, यानी उनकी पढ़ाई ना रुके। ऐसे फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है जिससे उन बच्चों को हेल्प हो सके और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। अब ये जो स्कॉलरशिप होती है इसके बारे में आगे अंडर दिस स्कॉलरशिप स्टूडेंट परस्यूइंग, देखिए ये मेन चीज़ है कौन अप्लाई कर सकता है। अंडर दिस स्कॉलरशिप स्टूडेंट परस्यूइंग द फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। क्या है? फर्स्ट ईयर MBBS का। ठीक है, डॉक्टर्स में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, MBBS, BMS, BDS और भी बहुत सारे होते हैं, बट आपको सिर्फ यहाँ पे ओनली MBBS स्टूडेंट के लिए ही ये स्कॉलरशिप बनाया गया है और जो कि फर्स्ट ईयर में है।
ठीक है, यानी कि सेकेंड ईयर में वो नहीं हुआ या फिर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर में अभी उनका एडमिशन चल रहा है, सेकेंड ईयर में ऑफिशियली नहीं हुए हैं, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू INR 1 लाख पर ईयर, ठीक है, 1 लाख पर ईयर फॉर अप टू 4.5 ईयर, यानी कि 4.5 साल तक, जब तक ये कोर्स होता है MBBS का, तब तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी और हर साल 1 लाख मिलेगी, यानी कि 4.5 साल में इतना ही अमाउंट आपको मिल जाएगा। 4.5 हर साल का 1 लाख लगाते हैं तो 4.5 साल का 4.5 लाख रुपए हो गया, ये इतना अमाउंट आपको मिलेगा। और ये एक ऐसी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला ये अमाउंट। इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जो भी आपके नॉन में, आपके फैमिली फ्रेंड्स जहाँ भी इधर उधर नॉन है, MBBS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जिनकी फैमिली कंडीशन थोड़ी वीक है, इसमें कंडीशन भी दी गई है, तो ऐसे स्टूडेंट को प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे इसका लाभ उठा सके, इसकी बेनिफिट ले सकें, ठीक है। एलिजिबिलिटी देख लीजिए इस प्रोग्राम की क्या है। अभी जो मैंने बताया, फर्स्ट ईयर MBBS प्रोग्राम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, फर्स्ट वन, तो ये कंडीशन है। सेकेंड इज एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 65% मार्क्स इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। क्लास 12th में उनके 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 65 से अगर नीचे परसेंट है तो उस बच्चे को ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। आफ्टर दैट एनुअल फैमिली इनकम ऑफ एप्लीकेंट शुड बी बिलो INR 6 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज। उनकी जो फैमिली इनकम है, यानी कि एनुअली 6 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। तो जिस भी फैमिली की 6 लाख से एनुअल इनकम कम है, वो उस फैमिली के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ GSK गिव इंडिया बडी फॉर स्टडी आर नॉट एलिजिबल। जिनके भी पेरेंट्स या यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं GSK गिव इंडिया बडी फॉर स्टडी, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज़ ओपन फॉर इंडियन नेशनल सोर्सिंग, यानी इंडियंस के लिए ये ओपन है, यानी हर मतलब आप अपनी कंट्री, इंडिया कंट्री से आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इंडियंस के लिए फुली ओपन है, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, ओके। तो एक एलिजिबिलिटी पता लग गया। फर्स्ट ईयर MBBS, 65% मार्क्स और 6 लाख से कम इनकम एनुअली होनी चाहिए। GSK गिव इंडिया बडी फॉर स्टडी में उनके पेरेंट्स एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए, यानी उनके बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते और सभी इंडियन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिट क्या है, अभी मैंने बताया। INR यानी 1 लाख इंडियन रुपीज़ 1 लाख पर ईयर अगर एक बच्चे को मिल रहा है तो ऑब्वियसली एक खुद ही बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये बेनिफिट होगा। और ये कब तक होगा, यहाँ देखिए, टोटल अप टू 4.5 लाख ओवर 4.5 ईयर्स, यानी 4.5 ईयर्स हैं, 4.5 साल हैं, और उसके लिए 4.5 लाख ही रुपीज़ यानी 4.5 लाख रुपए ही बच्चे को मिल जाएंगे। अब मेन नोट यहाँ पे दिया गया है, क्या ये अमाउंट क्या आपके अकाउंट में आ जाएगा? अकाउंट में तो क्या बच्चा, मतलब अकाउंट में आ गया तो बच्चा ये है कि उनके अकाउंट में आ गया, वो चाहे पैसे का कुछ भी करे। फिर वो कई बच्चे होते हैं कि मतलब फैमिली से फीस की पैसे ले लेते हैं और ये अमाउंट आ रहा है, उसका कुछ मिसयूज़ कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये स्कॉलरशिप फंड के तहत आपको मिलेगा और ये जो पैसे हैं आपके सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एक्सपेंसेस में ही यूटिलाइज हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके एकेडमिक में ही ये पैसे खर्च होंगे, कहीं और आप इन पैसों को वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक स्कॉलरशिप फ़ंड के तहत दिया जाएगा और फंड जहाँ जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से उनको ये फ़ंड आपके उस तरह से दिया जाएगा और आपकी ट्यूशन फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ी, बुक फ़ीस, ये सब फिर उस फंड से कटता रहेगा, आपको उसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये जो पैसे हैं वो ओनली एकेडमिक एक्सपेंसेस यानी पढ़ाई के खर्चे में ही लगाए जाएंगे, आप इन पैसे से कुछ और काम नहीं कर सकते। और उसमें पढ़ाई में फिर सारी चीज़ें आती है, हॉस्टल फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, सेमिनार, ट्यूशन फ़ी, स्टेशनरी, बुक्स वगैरह, लर्निंग, जो भी इंटरनेट डाटा, यानी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी खर्चा है उसमें इनका यूज आप कर सकते हो, ठीक है। अब आता है डॉक्यूमेंट्स की बात। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले मार्कशीट ऑफ क्लास 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड ले लीजिए या पैन कार्ड, जो भी आप चेक सकते हैं, वोटर ID
भी मिल जाती है। एमबीबीएस के बच्चे तो ऑब्वियसली उनके पास वोटर आईडी भी बनवा ली होगी बहुत सारे बच्चों ने, तो आप वो भी लगा सकते हैं। आफ्टर दैट एडमिशन प्रूफ करंट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में आप हैं उसका एक कोई आपको अपने कॉलेज से एडमिशन प्रूफ लेना है, आपके पास होगा। फी डिटेल वगैरह कुछ भी हो सकती है उसमें, फी रिसिप्ट भी होगी, तो उसमें भी आपका मतलब आप कौन सी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसका मेंशन क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, एडमिशन लेटर, कुछ भी इस तरह से कोई भी एक एडमिशन प्रूफ होना चाहिए। फैमिली इनकम प्रूफ, यानी कि एक इनकम सर्टिफिकेट बनवानी है आपको, अगर है तो ऑलरेडी ठीक है, नहीं है तो आप जल्दी से बनवाइए अगर आपको अप्लाई करना है। और आफ्टर दैट बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहा है उसकी बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, और फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, उस स्टूडेंट की फोटोग्राफ। यहाँ सब आपको ये सब ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन ये सब अपलोड करना है, ठीक है। कहीं सबमिट नहीं करवाना, कहीं पोस्ट नहीं करना आपको, ये सब ऑनलाइन जो आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलने के बाद जब आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई करने होंगे और वहीं पे सबमिट भी होंगे, यानी ऑनलाइन स्कैन के करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देने ये सभी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लीजिए और उसके बाद ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन करते टाइम आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखिए बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करें, ठीक है। आपने सब डॉक्यूमेंट भी रेडी कर लिया, आप सभी कंडीशन में फुलफिल भी कर रहे हैं, एलिजिबल हैं। अब अप्लाई कैसे करना है तो देखिए कैसे करें। सबसे पहले जो वो इंटरफेस मैंने आपको दिखाया था जीएस के, इसका मेन जो वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा था ना, अप्लाई नाउ, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर लॉगिन करना है अपने मोबाइल से या ईमेल से, किसी गूगल से, किसी से भी कर सकते हो। उसके बाद आपको रजिस्टर आईडी मिल जाएगी और फिर वो जो है लॉगिन टू बडी फॉर स्टडी, लॉगिन किया विद रजिस्टर आईडी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म पेज आपके सामने खुल जाएगा। इफ़ नॉट रजिस्टर एट बडी फॉर स्टडी विद योर ईमेल जीमेल अकाउंट, जो अभी मैंने बोला, जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में फिर आपको ये सभी चीज़ें, आफ्टर दैट यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू जीएसके स्कॉलर प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर्म पेज, आपके पास मतलब डायरेक्टली आ जाएगा ये पेज। क्लिक ऑन द स्टार्ट एप्लीकेशन, उस पर जब एप्लीकेशन फॉर्म पेज आ जाएगा तो वहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और फिर जो भी फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी वहाँ पे डिटेल्स आपसे पूछ रहे हैं वो सभी आपको फिल कर देनी है। अपलोड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं। आफ्टर दैट एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू। आप देख सकते हैं कोई मिस्टेक से कुछ गलत फिल हो गया तो आप उनको चेक करके दोबारा एडिट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू एप्लीकेंट्स आर करेंटली शोइंग ऑन द प्रीवियस स्क्रीन पे जो भी अगर बाई चांस कोई गलत फिल हो गया हो तो उनको ठीक करके क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। लास्ट में जब आप सबमिट कर देंगे, आपको लास्ट में सबमिट कर देना है और इस तरह से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से ये आपका मतलब वहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद ये अमाउंट, उसका टाइम पीरियड होता होगा, हाँ इसकी लास्ट डेट की बात बता देती हूँ, 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर, हाँ देखो यहाँ पे मेंशन की हुई है 15 अक्टूबर 2022, यानी 15 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो उससे पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लीजिए और एप्लीकेशन कर दीजिए। मैं तो अक्टूबर का भी नहीं बोलूँगी, सितंबर में ही आप अपना ये सब प्रोसेस फिनिश कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए अपना सब टाइम से कंप्लीट कीजिए। और ये सब इस प्रोसेस के बारे में था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फाइनल बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ जीएसके स्कॉलर प्रोग्राम इज ए मल्टी स्टेज प्रोसेस वेयर स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। वही मैंने पिछली वीडियो में भी जो 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप थी, आशा स्कॉलरशिप, उसमें जो प्रोसेस था सेम यही यहाँ पे भी है कि बच्चे की एकेडमिक मेरिट यानी पीछे की जो 12th की आप अपलोड करेंगे उनकी एकेडमिक मेरिट के हिसाब से और फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका मतलब किसका कितना लो है उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आफ्टर दैट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कुछ कैंडिडेट्स, वहाँ पे
आपको टेलीफोनिक इंटरेक्शन विद द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, यानी फ़ोन पे आपका कोई इंटरव्यू हो सकता है, उस पर कुछ बेसिक सी बातें आपसे पूछ सकते हैं वहाँ पे, बट इसका कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। स्कॉलरशिप के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, उसमें सिर्फ आपकी प्रीवियस ईयर्स के जो भी एकेडमिक आपका स्कोर है, परफॉर्मेंस है, मेरिट है, यानी मार्क्स वगैरह, उन सब के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आफ्टर दैट यू गॉट द फाइनल सिलेक्शन, और इस तरह से फाइनल सिलेक्शन होके आप यहाँ पे एलिजिबल यानी कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोसेस, और फिर आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्कॉलरशिप एज ए फंड प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि ये सभी पैसे आपके एकेडमिक एक्सपेंसेस में ही लगने लगेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था जीएस के स्कॉलरशिप का। और बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आसपास रिश्तेदारी में, जानकारी में जितने भी आपके नोन हैं, उनसे ये शेयर कीजिए जो इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होने चाहिए, फाइनेंशियली वीक होने चाहिए, 12th में मैरिड बननी चाहिए, मिनिमम 65% है, लेकिन जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतने ज़्यादा उन बच्चों के लिए बेनिफिट है, और फाइनेंशियली जो एनुअली इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो अपने जो भी मतलब आसपास है, प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू। और कोई भी कमेंट रह जाता, कोई डाउट रह जाता आपका, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो और इसी तरह से और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपसे जो भी अपडेट यहाँ पे डालती हूँ आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं उनकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट डालती हूँ, स्कॉलरशिप और मैथ्स का भी यहाँ पे मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए हम ये चैनल बना रखा है, इसलिए अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you.